हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या बोला हुआ हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 डिजिट का जो नंबर है अगर हम 2 डिजिट का सम करते हैं तो 9 आता है हमारे पास। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर हमारे पास 2 डिजिट का जो नंबर है उसका हम 9 टाइम्स करते हैं और हम नंबर प्राप्त करेंगे बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब जो स्टार्टिंग में नंबर है उसकी यूनिट डिजिट को हमने 10th डिजिट में बना लेना है और जो 10th डिजिट है उसको यूनिट डिजिट में बना लेना है। तो उसका क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। सबसे पहले कोई भी 2 डिजिट नंबर लेनी है हमने। सबसे पहले कोई भी 2 डिजिट नंबर मान लेंगे हम। मान लो ये मान लिया हमने x और y को मान लेंगे हम। y क्या है, यूनिट डिजिट नंबर, और x क्या है, 10th डिजिट नंबर। यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे ले लिया हमने नंबर 24, तो ये क्या है, यूनिट होगा और ये क्या होगा, 10th डिजिट होगा। तो नंबर कैसे मिलेगा हमारे पास, जो 10th डिजिट है उसको क्या कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो यूनिट डिजिट है उसको प्लस करके वैसे लिखा जाता है। तो क्या बनेगा ये हमारे पास, यहाँ पर नंबर जैसे 2 मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस यूनिट डिजिट को वैसे लिख के चलेंगे, 2 10 का 20 प्लस 4 24, वही वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास। तो यूनिट और 10th डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे हम, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 10 10x बन जाएगा हमारे पास, प्लस का y बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा हमें, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट दी यूनिट डिजिट नंबर क्या मान लेते हैं हम, x मान लिया हमने। उसके बाद मानेंगे लेट दी 10th डिजिट इज इक्वल टू, इसको मान लिया हमने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारे पास जो नंबर क्या मिल जाएगा, तो नंबर क्या मिल जाएगा हमारे पास, नंबर इज, जो 10th डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके यूनिट को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बाय 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस यूनिट को हमने वैसे लिख दिया, ये नंबर मिल गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन करना है तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो दोनों डिजिट का हमने क्या करना है, सम करना है, x प्लस वाई और कितना बोला हुआ इज इक्वल टू 9 बोला हुआ है, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। उसके बाद करना है हमने अकॉर्डिंग टू, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब हमने क्या करना है, पहले रिवर्स करना है, ऑन रिवर्सिंग में यूनिट डिजिट क्या जाएगा, जो यूनिट डिजिट है उसको 10th में चेंज करना है और जो 10th है उसको यूनिट में। तो क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, जो 10th है उसको यूनिट बना देना है, तो ये बाय हो गया, और जो 10th डिजिट है वो क्या बन जाएगा, यूनिट वाला, x आ गया हमारे पास। तो नंबर क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर में क्या बोला हुआ है, कैसे निकालते हैं नंबर, जो 10th डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x प्लस यूनिट डिजिट को लिखा जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने इक्वेशन बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है दोबारा से हमने, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या बोला हुआ है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में बोला हुआ है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो फर्स्ट नंबर निकाला हुआ है हमने उसको 9 टाइम्स करना है, इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, जो रिवर्स करके जो नंबर निकाला है उसको करना है हमने ट्वाइस करना है। तो पहले नंबर को लिख लेंगे हम इक्वल करके, 10 बाय प्लस का x इज इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास, दूसरी इक्वेशन क्या है, 10 दूसरा नंबर हमने 10x प्लस y निकाला हुआ है, ये आ गई इक्वेशन हमारे पास। अब बोला हुआ है इसको 9 टाइम्स बोला करने को और ये क्या बोला हुआ है, ट्वाइस हो जाएगा।
मल्टीप्लाई कर देंगे अब सिंपल हम, तो 9 10 का 90 बाय प्लस का 9 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 9x आ गया, इज इक्वल टू 2 10 का 20x और 2 इंटू बाई कितना हो जाता है 2y आ गया हमारे पास। अब जो x वाली और y वाली वैल्यू को एक साइड कर देंगे हम, तो 90 बाय प्लस का 9x 20x प्लस का उसे जाके माइनस का 20x प्लस का 2y माइनस का 2y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y से y वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और x से हम x वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, तो 90y में से 2y माइनस होता है तो 88y, क्या आ जाएगा हमारे पास 88y आ गया। प्लस अब उसके बाद क्या बोला x से x वाली को, तो 20x में से 9x माइनस होते हैं, कितने बचते हैं 8x बचता है, सॉरी 11x बचते हैं, 20 में से 9 जाता है 11 होते हैं, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस का, तो माइनस का 11x इक्वल टू 0। अब 11 से ये भी डिविजिबल हो रहे हैं और 11 से 88 भी डिविजिबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाय 11, तो 11 से डिवाइड कर देंगे 88 बाई 11 माइनस 11 बाई 11x इज इक्वल टू 0 बाई 11, दोनों तरफ कर दिया हमने, 11 से 11 कट गया, 11 8 का 88, तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास 8y माइनस का x इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 ही आता है, ये बन गई हमारे पास। इसको बराबर करके लिख लेंगे हम, क्या बन जाएंगे माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब इसमें क्या करना है, हमने एलिमिनेशन मेथड से करना है। इक्वेशन 1 क्या निकाल ली थी हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन 2 क्या निकाल ली हुई है हमने माइनस x प्लस का 8y इक्वल टू 0, जिसमें हमने x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है और एलिमिनेट कर देना है किसी भी एक को। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, तो 2 और 1 को सिंपल ऐड कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, इक्वेशन 2 ये है, माइनस का x प्लस का 8y इज इक्वल टू 0 है, सिंपल ऐड कर देंगे, प्लस का x माइनस का x कट गए, 8y प्लस y 9y इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9 होता है, 9 1 का 9, तो कितना आ गया y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब y की वैल्यू जो 1 आई है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू बाय इन इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, y की जगह हमने 1 पुट कर देना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, और प्लस का 1 उसड़ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। अब x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो नंबर क्या होगा हमारे पास, नंबर क्या मानना हुआ था हमने 10y प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, y और x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 10, y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 इज इक्वल टू 10 1 का 10, 10 प्लस 8 18, हमारे पास क्या आ गया 18 आ गया। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, और क्वेश्चन में बोला हुआ था सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 8 कितने होते हैं 9 होते हैं, और अगर इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे तो भी क्या होगा 8 प्लस 81 रिवर्स करके 81 बन जाएगा, तो 8 प्लस 1 भी क्या होते हैं 9 होते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है कंप्लीट होता है।